हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे एक ज़बरदस्त और बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो आपको रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। और बताना चाहूँगा कंपनी में बिल्कुल अभी इंप्रूवमेंट के चांसेस नज़र आ रहे हैं। कंपनी के पीछे के आपको ऐसे 100 रीज़न मिल जाएंगे कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है बोलकर। और आपको कहूँगा भी लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मैं आपको कहता भी हूँ कि 5 साल के लिए कम से कम इन्वेस्ट करना। आपको रिटर्न भी बढ़िया मिलेंगे और साथ साथ आपके पैसे भी बढ़िया और अच्छे स्टॉक में सेफ रहेंगे। देखिए, कुछ फालतू स्टॉक में इन्वेस्ट कर यहाँ पर पैसे रिस्क में डालने से अच्छा है कुछ बढ़िया स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे और साथ साथ आपके पैसे भी बहुत सेफ रह जाएंगे। अब स्टार्टिंग करके देखिए, सेक्टर के वाइज बात करेंगे कंपनी के। पहले सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा। आप एक बार खुद देख लेना कंपनी के जो स्टॉक के बारे में बात करते हैं तो एक साल में कंपनी के सेक्टर ने और कंपनी ने कितना रिटर्न दिया उसका कंपैरिजन करके दिखाना चाहूँगा। ये जो नया टॉपिक है आपको आज समझाने की कोशिश रहेगी। अब यहाँ पर एक साल का जो चार्ट पैटर्न ओपन करें तो यहाँ पर हम देखेंगे तो स्टॉक जो है वो अपने सेक्टर से भी बढ़िया रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर हम बात भी करें तो देखिए, सेंसेक्स से भी अच्छा यहाँ पर रिटर्न दे रहा है। सेंसेक्स कितना 3% का रिटर्न देता है। सेक्टर देखेंगे तो यहाँ पर 34% का रिटर्न देता है। और नवीन फ्लोरिन की बात करें तो आप देख सकते हैं 196% का रिटर्न कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कंपनी का, इस कंपनी से जितनी बातें कहे वो कमी नजर आएगी क्योंकि कंपनी इतनी बढ़िया और अच्छी परफॉर्म करती है। मैं बताना चाहूँगा, मैं भी स्टॉक्स होल्ड करता हूँ और मेरा भी गोल है कि मैं 5 साल के लिए होल्ड करूँ, इसलिए क्योंकि वो कंपनी में दम नजर आता है मुझे। और मैं ऐसे छोटे मोटे जो यहाँ पर स्टॉक में गिरावट और तेजी आती है इसलिए मैं कभी भी बेचता नहीं। और यहाँ पर जितना स्टॉक खरीदने के लिए अच्छा मौका मिल जाए, अच्छे लेवल मिल जाए तो खरीदता हूँ, बट बेचता नहीं। अभी मैं आपको कहूँगा बिल्कुल ही 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके आपको रिटर्न, और आप यहाँ पर खुद इतना आप एक्सपीरियंस ले लेंगे, 5 साल इन्वेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पैसे कितने अच्छे बने हैं। यहाँ पर और नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी के रिटर्न के बारे में। रिटर्न देखिए कंपनी ने कितने ज़बरदस्त और बेहतरीन दिए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एक महीने से लेकर आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, बढ़िया कंपनी में आपको यही बात समझाने की रही थी मुझे कि आप यहाँ पर जरूर देखना कि इस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म के रिटर्न की जो प्रोफाइल है कितनी आउटस्टैंडिंग और बढ़िया नज़र आती है। आप यहाँ पर देख लेना, एक साल की बात करें तो 196% का आपको रिटर्न दिया है। 2 साल की बात करें तो 2 साल में आपको कितना दिया रिटर्न आप खुद देख लीजिए, 280% के करीब। आप यहाँ पर और 3 साल जाइए या 4 साल जाइए, 4 साल की बात करें 420%। यहाँ पर 5 साल की बात करें तो 5 साल में देखिए 640% के ऊपर। 10 साल जाएंगे तो 4000 के भी ऊपर आपको रिटर्न दिया है। तो इसका यही मतलब है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, बात करते हैं कंपनी के जो रिजल्ट है क्वार्टरली, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और किस तरीके से रिजल्ट दिखा रही है उसके बारे में भी आपको ये बार बार बताना भी रहता है मेरा कि देखिए, सितंबर के जो Q2 के रिजल्ट है उस पर ज़रूर फोकस करना। उससे आपको पता चलेगा कि आगे जो यहाँ पर डेज आने वाले, जो ईयर्स आने वाले हैं उसमें स्टॉक कौन सा बेहतरीन करेगा परफॉर्म। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो कंपनी की रिजल्ट बेहतरीन आ रही है इसका मतलब है कंपनी को अच्छे तगड़े यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, उसी हिसाब से कंपनी को अर्निंग भी हो रही है। आपको कहूँगा जिस तरीके से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं उसी हिसाब से कंपनी पैसा कमाएगी और वही तेज़ी से कंपनी के स्टॉक में भी आपको यहाँ पर तेज़ी दिखेगी। भले ही स्टॉक में आपको कभी गिरावट भी दिख जाए तो ऐसा मत समझना कि कंपनी बर्बाद हो गई या कंपनी डूब गई। कंपनी के जो रीजंस है गिरावट के, उसके पीछे के रीजंस ढूंढना और बाद में यहाँ पर डिसीजन ले लेना। यहाँ पर जैसे कि बात करें सितंबर मंथ की, आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर मंथ में कंपनी ने सेल्स भी यहाँ पर 16% से ग्रो की है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो भी यहाँ पर 43% से ग्रो करके दिखा है। अब इन क्लियर पर हाफ ईयरली की बात करें, जैसे कि यहाँ पर जो क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट के कंपैरिजन करेंगे तो उसमें भी कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा है। जैसे कि 6 महीने का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस रहता है उसके बारे में। यहाँ पर आप 9 मंथ की भी बात करें तो 9 मंथ में भी देख सकते हैं कंपनी ने आउटस्टैंडिंग और बढ़िया ही परफॉर्म किया है। नो डाउट कंपनी हर वक्त अच्छा ही परफॉर्म करने की यहाँ पर कोशिश करते रह रही है। और एनुअली बेसिस पे बात करें तो कंपनी ने यहाँ भी बेहतरीन परफॉर्म किया है। कंपनी के कुछ यहाँ पर जो पिछली बार कहूँगा कि जैसे कि फार्मा सेक्टर और जो यहाँ पर दूसरे स्टॉक जैसे थे केमिकल सेक्टर, उतने कुछ बढ़िया नहीं चल रहे थे। जिस हिसाब से रिटर्न देने थे उस हिसाब से दे नहीं रहे थे। अभी देखिए इनकी जो डिमांड है वो आगे भी इसी तरीके से चलती रहेगी और हम यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इसलिए इंडिया में जितने भी कंपनीज़ है उनकी डिमांड बढ़ेगी, साथ साथ कंपनी में भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपके भी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। इस कंपनी के बारे में देखिए, बैलेंस शीट में भी दम है कंपनी के, साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की बात करें उसमें भी बढ़िया है कंपनी। कैश फ्लो, कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो पिछला डाटा देख सकते हैं आप। यहाँ पर 2018 की बात करें या 2020 की, उसमें आप कंपैरिजन देख लीजिए। कंपनी ने अपनी इंप्रूवमेंट करके दिखाने की कोशिश की है। पिछली बार देखेंगे 2019 में कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो कुछ यहाँ पर गिर चुका था, बट यहाँ पर कंपनी ने उभर कर अभी देखना क्या ज़बरदस्त और बेहतरीन कंपनी इंप्रूवमेंट करके दिखाई। यही तो यहाँ पर गुड और अच्छी कंपनी और मैनेजमेंट जो होता है अच्छा,
वही दिखा देता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। कंपनी को चलाने वाले लोग बेहतरीन हो गए तो ही आपको कंपनी में रिटर्न, कंपनी के स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी, कंपनी में यहाँ पर डिविडेंड, बोनस, ये सब कुछ मिलेगा। जो कंपनी बेहतरीन परफॉर्म करेगी वही कंपनी आपको देगी भी, साथ साथ जो बेनिफिट करना चाहिए वो आपका बेनिफिट कर भी देगी। अब यहाँ पर मेजॉरिटी शेयर होल्डर की बात करें, ये चीज़ें आपको बार बार बतानी इसलिए है कि यहाँ पर जो भी चेंजेस होती है उस पर फोकस रहना चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो शेयर कितने गिरवी रखे, 3% का शेयर गिरवी रखे वाले, ये भी जान लेना। जैसा स्टेक आपको बढ़ता दिखे तो इस पर भी आपको नज़र रहनी चाहिए। यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बात करें, उनके पास 17% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 21% उनके पास स्टेक नज़र आता है। और यहाँ पर कुछ अलग प्राइवेट यहाँ पर लिमिटेड कुछ कंपनीज है, उन्होंने यहाँ पर 23% का स्टेक खरीदा है। स्मॉल कैप जो वर्ल्ड फंड है उनके पास भी यहाँ पर 7% का स्टेक नज़र आता है। अच्छा खासा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करें, उनके पास 22% का स्टेक है। अब यहाँ पर किसने क्या चेंजेस किया उसके बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात देख लेना, फॉरेन निवेशक ने अपना स्टेक बढ़ा दिया इस कंपनी में। फॉरेन निवेशक आल्सो दूसरे कंट्री के यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, उनको भी पता होता है कि स्टॉक कौन सा बढ़िया परफॉर्म करेगा और आगे रिटर्न देने के कौन से स्टॉक में यहाँ पर चांसेस है उसके बारे में सब कुछ बातें बढ़िया और शानदार नज़र आती है स्टॉक में। आप यहाँ पर देखते जाइए। म्यूचुअल फंड ने भले ही आपको यहाँ पर दिखेगा 0.25 यहाँ पर स्टेक कम किया है, बट ये बहुत ही माइनर बात है, ऐसे कोई यहाँ पर ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा यहाँ पर खतरे की बात नहीं है। अभी न्यूक्लियर पर बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड, यहाँ पर जो आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो क्वांटिटी बहुत बढ़िया और शानदार उठाई जा रही है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। 6 नवंबर की बात करना चाहूँगा, यहाँ पर क्वांटिटी किस यहाँ पर लेवल से उठाई गई उसके बारे में देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ज़बरदस्त आपको डाटा मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर खरीदारी कर कर होल्ड कितनी की जा रही है। आपको कुछ कुछ ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जिनमें खरीदारी तो बहुत लोग करते हैं बट उसमें यहाँ पर होल्ड नहीं करते। देखिए नवीन फ्लोरिन की बात करें, 4 लाख 4.5 लाख के करीब यहाँ पर क्वांटिटी खरीदी जा रही है, बट उसमें देखिए यहाँ पर 3,30,000 के करीब यहाँ पर होल्ड भी की जाए है। आधे से भी ऊपर स्टॉक अपने पास होल्ड कर कर रख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग और बढ़िया स्टॉक साबित होने वाला है। ये बात अभी भी समझ लेना, मैं आपको बार बार बताते रहा हूँ। ये स्टॉक कितना सस्ता था, 1,500 के नीचे चल रहा था, तब से बताते रह रहा हूँ। अभी भी आप देख लेना मेरे चैनल पर आपको इससे रिलेटेड कितने वीडियो मिल जाएंगे। यही बात नहीं कि कंपनी में अच्छी बातें बोलकर बताता हूँ, कंपनी बहुत बढ़िया लगती है और कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। अब इस कंपनी के बारे में देखिए, अच्छा चलता है इसका मतलब आपको आज समझ में आ जाएगा। कंपनी के डिविडेंड की हिस्ट्री देखना, यहाँ पर डिविडेंड की हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी ने कंटिन्यू, आप यहाँ पर देख लीजिए 2020 की बात करें तो 3 बार डिविडेंड दिया है। 2019 की बात करें तो यहाँ पर 2 बार दे दिया है डिविडेंड। आप यहाँ पर देख लीजिए शेयर कितने गिरवी रखे, 3% के करीब शेयर गिरवी रखे गए हैं। अब जो रिजल्ट है कंपनी की किस तरीके से रहे उसके बारे में बताना चाहूँगा। रिजल्ट पर भी आपका फोकस ज़रूर रहना चाहिए। अब जो कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी यहाँ पर 28 यहाँ पर सितंबर मंथ के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट किस तरीके से रहे उसके बारे में मैं आपको दिखा दूंगा PDF ओपन कर। इसके बारे में मैंने पहले ही बात की थी कि कंपनी के रिजल्ट बढ़िया है और अभी भी दिखाने की कोशिश ज़रूर रहेगी। आप यहाँ पर टोटल जो कंपनी का रेवेन्यू उसके बारे में फोकस कीजिए। ये जो फिगर्स है आपको इन लैक्स में है, ये भी जान लेना। यहाँ पर हम जून क्वार्टर का और सितंबर क्वार्टर का जो यहाँ पर रिजल्ट है उसको कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही बढ़िया और आउटस्टैंडिंग यहाँ पर 24 लाख दिख जाता है आपको जो फिगर्स, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 31,615। तो अच्छा खासा लैक्स में कंपनी जो अपना रेवेन्यू है वो बढ़िया जनरेट किया है। और जो कंपनी का एक्चुअल बिजनेस चलता है, आप देख सकते हैं ऑपरेशन से जो रेवेन्यू है कंपनी ने वो इम्प्रूवमेंट कर दिया है। 20,000 जो यहाँ पर लैक्स में था वो 30,700 लैक्स कर दिया है। तो कंपनी ने यहाँ पर शानदार अपनी इंप्रूवमेंट करके दिखाई है। बिल्कुल आप बोलेंगे सर आपने तो एक ही चीज़ बताई, आप यहाँ पर एक ही चीज़ देखकर ही अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं कि कंपनी कितनी बढ़िया है। अब यहाँ पर स्टॉक की प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 महीने पहले स्टॉक चलता था कितने पर, मात्र यहाँ पर 21 रुपये के करीब। तभी भी कहा था कि इसमें खरीदना चाहेंगे तो इंटर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि 6 महीने पहले भी देख लीजिए स्टॉक चल रहा था कितने पर, 1400 रुपये के करीब। तभी भी कहा था खरीद लीजिए, आपको मौका मिला है। आप यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहेंगे उनके लिए भी कोई भी लेवल बेस्ट हो सकता है। खाली आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि खरीदने के बाद स्टॉक गिरा है इसका मतलब आप यहाँ पर सोचेंगे कि हमें लॉस हुआ है, बिल्कुल नहीं। इस स्टॉक के बारे में बात करें 5 साल पहले देखिए स्टॉक चलता था कितने पर, मात्र 300 रुपये। आज देखिए 2,500 का हो गया है, बाद में 5,000 का हो जाएगा, बाद में भी पछताएंगे कि हमने नहीं खरीदा। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस पर आपको ज़रूर यहाँ पर गिरावट दिख जाए। अभी फिलहाल तो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा ही नज़र आ रहा है, बट इसमें गिरावट दिख जाए, इसमें आप खरीदारी कोई भी लेवल पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सब इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। थैंक यू।